तो उन्होंने क्या कहे कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। चोर न लेवे खर्च न होवे, चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने उस धन को प्राप्त किए, नाम रतन परमात्मा के नाम की धन जब प्राप्ति हुई तो मीरा ने लोगों को गा गा कर बताया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन। धन दो होता है, एक तो ये धन है जो नाशवान है, पर वो धन कभी नाश होता कहे चोर न ले, उसको चोर चुरा सकता, खर्च ना हो। इस दौलत तो ये दौलत जो हमारा है वो खर्चा हो जाता है, होता है कि नहीं? कभी लाखों कभी करोड़ों, कहीं बीमारी में तो कहीं मकान में तो कहीं दुकान में, ये दौलत हमारा खर्चा हो जाता है। लेकिन वो दौलत खर्चा नहीं होता है, इस दौलत को चोर भी चुरा लेता है, भाई बंटवारा भी कर लेता है, लेकिन वह दौलत कोई चुराता कहे चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। कहे उसको चोर भी नहीं चुरा सकता और ना ही वो खर्चा, वो दिन बढ़त सवायो, दिन भर दिन बढ़ता ही जाता है। कितना? जितना हम इसको बांटते, जितना हम इसको बांटते हैं उतना ही वो हमारा धन बढ़ता चला जाता है। तो हमको असली धन की कमाई करनी है, उस धन की कमाई करनी है जो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। यहाँ भी हमारे काम आते हैं और वहां भी हमारे काम आते हैं। तो उस दौलत की कमाई कैसे करेंगे? संतों की संगत में आकर करेंगे। बिना सत्संग के, बिना संतों की संग के वह धन की कमाई नहीं हो सकता। इसलिए संत की संगत में जाए, ढूंढे सच्चे संत को जो परमात्मा का आपको पता बता दे, परमात्मा का घट में दर्शन करा दे। भगवान आपसे दूर नहीं है, कहाँ है? आपके पास है। संतों ने कहा कि घट में है सूझत नहीं, लानती ऐसी जिन, तुलसी आसन संसार को भयो मोतिया बिन। संत कहते हैं कि घट में है पर दिखाई देता नहीं। क्यों? कहे तुलसी या संसार को भयो मोतिया, मोतिया बिन का शिकायत है। और मोतिया बिन का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा क्या दिखाई देगा? एक मनुष्य की आंखों में जब मोतिया बिन का शिकायत हो जाता है तो तब तक उसको दिखाई नहीं देता जब तक मोतिया बिन का ऑपरेशन नहीं करवा लेता है ना? जब मोतिया बिन का इलाज करवा लेते हैं तो फिर हमें दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से कहे घट में है सूझत नहीं, परमात्मा आपसे आपके दूर नहीं, वो जन्म से आपके साथ है।
और जब तक परमात्मा आपके साथ है तभी तक संसार के लोग भी आपके साथ हैं। जिस दिन परमात्मा साथ छोड़ देंगे तो सभी साथ छोड़ देंगे, कोई आपका साथ निभाने वाला कहे। जब जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब। जब राम की कृपा हो रही है, जब राम आपके साथ है, तभी आपके नाते रिश्तेदार भी आपके साथ हैं। जिस दिन राम आपके साथ छोड़ दिए उस दिन नाते रिश्तेदार भी आपके साथ छोड़ देंगे। अभी बेशक न छोड़े, अभी तो आपको एक दिन का भी समय नहीं देंगे। क्यों? अरे मम्मी उधर चले जाओगी तो घर में क्या होगा, ये काम बिगड़ जाएगा, ये काम छूट जाएगा, ये काम रुक जाएगा। लेकिन पता चला उस समय तो एक पल के लिए कोई रखना नहीं पसंद करेगा। हटाओ, जितना जल्दी तुरंत प्राण निकलते ही सेकंड नहीं लगता है, बिस्तर से जमीन में कर दिए जाते हैं, उठाकर जमीन में रख दिए जाते हैं। एक सेकंड नहीं लगता है। और जिसके लिए पूरा जिंदगी लगा दिए वही कहता है जितना जल्दी इसको यहाँ से हटाया जाए, और रखने के लिए तैयार नहीं। तो भाई बंधुओं, संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जितने भी नाते रिश्ते हैं ये सब स्वार्थ का है। स्वार्थ से रिश्ता चलता है, स्वार्थ खत्म तो रिश्ता। लोग कहते नहीं, बच्चे जीवित होते हैं, माता पिता जीवित होते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे लिए तो वो मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी स्वार्थ पूरी नहीं हुई। तो आप क्या करिए, जीते जी वो मर चुके हैं, मेरे लिए नहीं है। आज देखिए, अगर माता पिता की लोग सेवा करते तो वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं होता, नहीं होता। वृद्धा आश्रम में अच्छे अच्छे घर के लोग पड़े हैं, जिसके पास दौलत की कमी नहीं। दौलत तो बहुत है पर दिल नहीं है, सेवा करने का समय नहीं है, इसलिए उठाकर ले जाकर आश्रम में पहुंचा देते हैं। यहाँ जियो या मरो। उस बच्चे के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, लगाए कि नहीं? लेकिन अंत में क्या मिला? आपने ये सोचा था कि बुढ़ापे के मेरा सहारा बनेगा, पर क्या बुढ़ापे का सहारा बना? नहीं बना। जब बुढ़ापा आया तो रोटी पूछना पसंद नहीं करते, बच्चे मुख से बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन आपका उद्देश्य क्या था कि बुढ़ापे की सहारा बनेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने गया, पहुंचाने। जब पहुंचाने गया तो वृद्धा आश्रम की जो मैनेजर था, जो वृद्धा आश्रम की देख रेख में जिसके अंडर में था, उस व्यक्ति से वो जाते ही बहुत खुश होकर मिलते हैं और आपस में दोनों बातें फिर करने लगते हैं। ये दृश्य देखा कौन? जो उसका बेटा छोड़ने गया था। तो इसको लगा कि पिताजी तो पहली बार वृद्धा आश्रम में आए हैं, पर बात तो इनसे ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है बहुत दिनों की जान पहचान है। उसके दिमाग में ये बात खटकता है, आखिर ऐसा क्यों? पिताजी पहली बार आए और ऐसे बातें कर रहे हैं उसके साथ जैसे लगता है वो बहुत दिनों से जान पहचान की हो। वह क्या करता है, वहां से छोड़कर चला तो जाता है, लेकिन ये बात उसका दिमाग में घूमता रहता है। अंत में उसको रहा नहीं गया। वो वापस 2 दिन के बाद वृद्धा आश्रम में आता है और आश्रम में आने के बाद वह उनसे पूछता है, किससे? मैनेजर से, क्या आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं? तो मैनेजर कहा, हाँ मैं तुम्हारे पिताजी को पहले से जानता हूँ। कहे कब से? कहे जब तू बहुत छोटा था और इसी आश्रम में था। मैं उसको कब से जानता हूँ? जब तू बहुत छोटा था और इसी आश्रम में था। आपको अडॉप्ट करने के लिए, यानी आपको लेने के लिए वो कानूनी तौर पे यहाँ पर आए थे। यहाँ से आपको कागज बनवा कर
कानूनी तौर पर वो अपना बेटा बनाकर तुम्हें यहाँ से लेकर गया। आपको तो वृद्धा आश्रम से, अनाथ आश्रम से उठाकर वो अपना बनाकर लेकर गया, लेकिन तुम आज उसी पिता को पराया बनाकर वृद्धा आश्रम छोड़ने आए हो। जो तुम्हें लेकर यहाँ से गया वो उसी को तुम पराया बनाकर, उसके आंख से आंसू गिरने लगता है और उसी समय अपने पिता के पास जाकर माफी मांगता है और वहां से फिर उसको उठाकर लेकर अपने घर आ जाता है। सच्चाई जब पता चला तब तो संसार में कोई किसी का नहीं। भाई रिश्ते बनाते हैं लेकिन धोखा कब देता है? जब हम बेकाम हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, जब हमारी स्थिति खराब